Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start a new chapter of class 8. This is the chapter number 6. ये आपका साइंस का 6 चैप्टर है, कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कंबशन। तो कंबशन जो है वो एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ को जलाने की। तो कंबशन जो है वो बर्निंग अ सब्सटेंस, मतलब ये क्या है, प्रोसेस है किसी भी चीज़ को जलाने की किसके प्रेजेंस में, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जिसमें क्या होता है, मतलब जब भी कोई सी चीज़ जलती है तो उसके अंदर क्या आते हैं, केमिकल चेंज आती है, और उसी केमिकल चेंज के कारण क्या निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है या लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इन सभी को मिला के हमने क्या बोला है, इस पूरी प्रोसेस को मिला के हमने क्या बोला है, कंबशन बोला है। ठीक है। देन हम अगर आगे देखें तो कंबशन में क्या होता है, जो सब्सटेंस रहता है जो बर्न होता है, हाँ, जो किसकी प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, एयर की प्रेजेंस में जो बर्न हो रहा है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। देन ऑक्सीजन या एयर, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन या एयर जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहती है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए या फिर कंबशन करने के लिए। वो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस या बिना एयर की प्रेजेंस में कोई सी भी चीज़ जल नहीं सकती। वैसे तो हमें एयर ना बोलते हुए सिर्फ ऑक्सीजन बोलना चाहिए, क्योंकि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर जो रहती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस रहती है, लेकिन ऑक्सीजन अगर उस एयर के अंदर नहीं रहेगी तो कोई सी भी चीज़ जल नहीं पाएगी। तो ऑक्सीजन बोलना ज़्यादा सही रहेगा। देन फिर बोल रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन, मतलब जब कंबशन होता है उस टाइम पे हीट और लाइट जो है वो गिवन आउट, मतलब उस टाइम पे हीट और लाइट जो रहती है वो बाहर निकलती है। फिर इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर रहता है जिससे कि कोई से भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो रहेगा वो फायर कैच कर लेगा। जैसे हमने मान लिया कि कोई भी एक यहाँ पे एक सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है वो एक मिनिमम टेम्परेचर पे या लोएस्ट टेम्परेचर पे क्या स्टार्ट होगा, बर्न होना, या फिर वो अपने आग पकड़ना स्टार्ट कर देगा। तो उसी टेम्परेचर को हमने क्या बोला है, इग्निशन टेम्परेचर बोला है। ओके। देन हम समझते हैं फ्लेम क्या होती है। फ्लेम जो है वो एक जोन है। फ्लेम क्या है, एक जोन है, एक एरिया है, या फिर बर्निंग वेपर। ठीक है। तो या तो वो जोन होगा या एक बर्निंग वेपर होगा। ये जो कोई भी सब्सटेंस जो रहते हैं, हाँ, जो वेपराइज हो सकता है किस टाइम पे, जब वो जल रहा हो तब, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो रहते हैं वो उनका जो टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जिनका टेम्परेचर या फिर जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत कम रहता है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। देन फायर जो रहती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फायर को क्या कर सकते हैं, हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, रिमूविंग, किसको रिमूव करते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो उसके जो रिक्वायरमेंट असेंशियलिटी है, हाँ, जो भी है उनको फायर कैच करने के टाइम पे जो असेंशियल चीज़ें चाहिए रहती है, तो अगर उनमें से हम एक या दो को हम क्या कर देंगे, एक से ज़्यादा को हम रिमूव कर देंगे, तो जो फायर है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो सकती है। देन वाटर जो है उसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए। वाटर कैन नॉट बी यूज, वाटर को हम कब यूज़ नहीं करेंगे फायर को कंट्रोल करने के लिए, जब उसमें कौन इन्वॉल्व हो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या ऑयल इन्वॉल्व हो। मतलब अगर किसके कारण आग लग रही हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या ऑयल के कारण आग लगी हुई हो, तो ऐसे में हम वाटर को आग कंट्रोल करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ओके। देन देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंबशंस। हम देखते हैं कि कई तरह के कंबशंस हो सकते हैं, जैसे कि रैपिड कंबशंस है, साइमल्टेनियस कंबशन है, या एक्सप्लोजन कंबशन है। तो ये 3 जनरल टाइप के क्या होते हैं, कंबशन होते हैं। ठीक है। देन
देर आर 3 डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम। कितने जोन के फ्लेम जो फ्लेम रहते हैं उनके कितने जोन्स होते हैं? 3 जोन्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो? एक डार्क जोन होता है, एक ल्यूमिनस जोन होता है, एक नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। तो ये 3 जनरल टाइप के जोन्स जो है वो आग के अंदर पाए जाते हैं। देन आइडियल फ्यूल क्या होता है तो उसके बारे में हम समझते हैं। आइडियल फ्यूल जो है, हाँ, जो भी आइडियल फ्यूल रहेगा वो चीप रहेगा। चीप मतलब बहुत सस्ता रहेगा। हाँ, हमेशा फ्यूल नहीं खरीदना चाहेंगे जो चीप ना हो। फिर रेडियली अवेलेबल मतलब कि वो इजीली क्या हो, अवेलेबल हो। हाँ, उसके लिए हमें ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। ऐसा फ्यूल जो हमें मुश्किल से मिले उसको हम नहीं लेना चाहेंगे। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, फिर रेडियली या इजीली कम्बस्टिबल होना चाहिए। ऐसा फ्यूल हम बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि जो जलने में बहुत टाइम लेता हो, मतलब इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो इजीली जल सके, इजीली वो कम्बस्टिबल हो, तो वो फ्यूल जो है होना चाहिए, तब वो आइडियल फ्यूल कहलाएगा। देन इजी टू ट्रांसपोर्ट मतलब वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा कॉस्ट लगे या फिर ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़े। तो इजीली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। देन इट हैज़ हाई क्लोरोफिक वैल्यू। हाई क्लोरोफिक वैल्यू का मतलब कि उसकी जो जब वो जलाई जाए, हाँ, कोई सी भी चीज़ जब जलाई जाए तो कम मात्रा में ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई सा भी जो सब्सटेंस लिया है वो जल रहा है लेकिन उसकी जो क्लोरोफिक वैल्यू है, मतलब कि जितना अमाउंट है उसका, हाँ, उससे वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी क्लोरोफिक वैल्यू जो होगी, क्लोरोफिक वैल्यू जो है वो हाई होगी। लेकिन अगर वो अपनी जो हीट है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी क्लोरोफिक वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, हाई होने के बजाय कम हो जाएगी। तो ऐसे से हीट कम निकलेगी। ओके, देन इट डज नॉट प्रोड्यूस गैस। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो फ्यूल रहेगा वो क्या नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए? गैसेस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए या फिर रेसिड्यू। जैसे कोई भी अपन देखते हैं कोई सी पॉलीथीन वगैरह अपन जलाते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, बहुत सारे ब्लैक सब्सटेंसेस जो हैं वो उड़ने लग जाते हैं, एयर एटमॉस्फेयर में वो फैल जाते हैं, या फिर बहुत सारे जो बैड पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में फैलने लग जाते हैं, वो रेसिड्यू कहलाते हैं। तो वो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा गैस निकले या रेसिड्यू निकले, तो ये एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। तो उसको हम आइडियल फ्यूल नहीं करेंगे। तो आइडियल फ्यूल की ये सारी जो होती है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल फ्यूल को देखने के लिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूल जो रहता है वो उसकी जो इफ़िशेंसी और जो कॉस्ट रहती है, हाँ, क्या बोल रहे हैं, इफ़िशेंसी और जो कॉस्ट रहेगी वो अलग अलग होती है, अलग अलग फ्यूल की। ठीक है, फ्यूल इफ़िशेंसी जो है वो एक्सप्रेस की जाती है किसके टर्म में, क्लोरोफिक वैल्यू के टर्म में। हाँ, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि क्लोरोफिक वैल्यू जो है वो क्या होती है। तो क्लोरोफिक वैल्यू के टर्म में क्या की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, किलोजूल पर केजी। हाँ, मतलब कि 1 केजी हमने जैसे क्या करा, अगर हम क्लोरोफिक वैल्यू किसी की भी देखते हैं तो हमने कोई सा भी फ्यूल 1 केजी लेंगे हमने, फिर उस 1 केजी को हम क्या करेंगे, उस 1 केजी को हम बर्न करेंगे। तो उसके अंदर से कितनी हीट निकलती है, क्या निकलती है, उसके अंदर से कितनी हीट निकलती है, हाँ, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। तो उसको हम किलोजूल पर मोल में मेज़र करते हैं, उसकी यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू की। देन हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्यूल। अब कितने टाइप के फ्यूल होते हैं, तो जनरली 3 टाइप के फ्यूल होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। जो सॉलिड फ्यूल होता है वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जैसे कि कोल, कोक, वुड चारकोल या चारकोल। ठीक है, तो ये जो है वो क्या होंगे, वो सॉलिड फ्यूल होंगे।
देन हम पढ़ते हैं लिक्विड फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल जो रहते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड रहते हैं, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड मतलब जो भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, कम टेम्परेचर पे जो लिक्विड से वेपर बन जाते हैं, तो वोलेटाइल कहलाते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड जो रहते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कंबस्टिबल वेपर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें आग लगती है, ठीक है। तो कंबशन उनके अंदर होता है, जैसे कि पेट्रोल, ये इजीली वोलेटाइल है, केरोसिन भी इजीली वोलेटाइल है। जैसे कि अपन ने उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला रख दिया तो वो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से क्या हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वोलेटाइल है। फिर अल्कोहल है, डीजल है, तो ये सभी क्या है, लिक्विड फ्यूल है। देन गैसियस फ्यूल। तो गैसियस फ्यूल वो कंबस्टिबल गैसेस या फिर मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस, ठीक है। तो कंबस्टिबल तो आपको पता ही है जी, जो जल सके, ठीक है। तो गैसेस हो या फिर मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस, इसका मतलब ये कि या तो वो सिंगल टाइप की गैस हो, मतलब कि जैसे कि हम अगर बात करें कि कोई सी एक ही गैस उसके अंदर प्रोड्यूस हो, हाँ, या फिर उस प्रेजेंट हो, मतलब कोई भी ऐसी गैस हो जो सिर्फ एक ही, जैसे कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, हाँ, हाइड्रोजन जो है वो क्या है, कंबस्टिबल गैस है, ठीक। तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन ही हो किसी गैस, कोई से हमने गैस ले ली तो सिर्फ हाइड्रोजन ही अगर होगा तो वो क्या हो गई, कंबस्टिबल गैस हम उसको बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस बोले तो उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस आ जाएगी, तो उसको हमने क्या बोला, मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस। जैसे कि यहाँ पे नेचुरल गैस है, एलपीजी है, बायोगैस है, कोल गैस है, तो ये सभी क्या है, ये सभी गैसियस फ्यूल के कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा। हमने इस चैप्टर में कंबशन क्या होता है वो समझा, फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं वो समझे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सी भी चीज़ जलती है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं जलेगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब भी कोई किसी भी चीज़ का कंबशन होता है तो हीट या लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, फायर जो रहती है वो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वाटर जो है उसको अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या फिर वहाँ पे ऑयली सब्सटेंस अगर होंगे और उसके कारण अगर आग लगी है तो हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे फायर को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो कम्बस्टिबल कंबशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, जनरली 3 टाइप्स के हमने देखे। फिर हमने देखा कि जो फायर के जोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर हमने देखा कि जो आइडियल फ्यूल है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। फिर आखिरी में हमने देखा कि टाइप ऑफ फ्यूल कौन कौन से होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो डेट्स ऑल आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।